क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे होनो। लास्ट वीडियो में हमने इसको बेसिक ऐप के बारे में देखा था होनो की, और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इसकी राउटिंग को एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं आ जाता हूं राउटिंग के ऊपर और इसको पढ़ते हैं। बेसिक राउटिंग, गेट, पोस्ट, डिलीट की रिक्वेस्ट है, इसको मैं इग्नोर करता हूं। उसके बाद आ जाती है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड की ऐप को हम जरा सा कॉपी करते हैं। इसकी मैंने एपीआई को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं अपने कोड के अंदर। कोड के अंदर इस एपीआई को मैं करता हूं रिप्लेस। ठीक है, और इसको जरा सा टेस्ट करते हैं। अब इसको जरा सा पहले समझ लेते हैं कि इसका जो राउट है वो क्या राउट है। ये कह रहा है कि भाई इसका जो राउट है वो वाइल्ड होना चाहिए। वाइल्ड के बाद स्टार। स्टेरिक का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने राउट में जब हम कॉल करेंगे इसको। उसके बाद कार्ड राउट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं आता हूँ थंडर क्लाइंट पे, और थंडर क्लाइंट पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाइल्ड स्लैश, उसके बाद मैंने लिखा ABC स्लैश R। ठीक है, ये मैंने राउट बना दिया। ये बीच की वैल्यू ये कह रहे स्टेरिक है, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग जो आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वाइल्ड और कार्ड ये जरूरी होना है, ठीक है ना। तो मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सेंड। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट सेंड की मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। अगर मैं कार्ड की जगह डी हटा देता हूं और अब सेंड करूं, मुझे एरर मिल गया। इसी तरह मैं वाइल को अगर चेंज करता हूं, वाइल की जगह में कुछ और लिख देता हूं, मैंने डी हटा दिया वाइल का, रिक्वेस्ट सेंड करता हूं, तब भी मुझे एरर मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई आपके पास सिर्फ ये जो बीच की जो जगह है, यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है, यहाँ पे गुंजाइश है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया बिलाल, अब मैं भेजता हूं तब भी वो रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे हमें इस तरह से भी राउट बनाने की गुंजाइश देता है। इस तरह से भी हम राउट बना सकते हैं कि जहां भी हम चाहें बीच के अंदर अपने यूआरएल में स्टेरिक लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यू हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पहले और बाद की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए एज पर आवर एपीआई राउट। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। दोबारा आ जाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये कह रहे कि भाई ये एनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए, कि भाई कौन सी भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। पर्ज कैशे के लिए होता है, उसको भी हम फिलहाल इग्नोर करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल मेथड। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल मेथड। ये भी अच्छी चीज है, इसको मैं करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको जरा सा टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये चीज इंटरेस्टिंग है। मैं आता हूं, इसको यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको जरा सा रिप्लेस कर देता हूँ। टेस्ट किया, अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है एप डॉट ऑन। भाई ये एपीआई ऑन है मेथड और डिलीट मेथड के लिए स्लैश पोस्ट राउट के ऊपर, मतलब राउट यही रहेगा, मेथड चेंज हो जाएगा। राउट यही रहेगा, मेथड चेंज हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत एपीआई लग रही है मुझे। इसको टेस्ट करते हैं फिर इसको बताते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आता हूं और सबसे पहले मैं करता हूं इसको पोस्ट। मैंने इसको किया पोस्ट, और पोस्ट के बाद इसका मैंने मेथड चेंज किया। मैंने मेथड इसका लिखा डिलीट। ठीक है, डिलीट मेथड कर दिया। अब इसकी मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, मुझे जो है रिस्पॉन्स मिल गया। अब इसको मैं पुट करके देखता हूं कि भाई पुट के ऊपर वर्क कर रही है। मैंने पुट किया, मेथड सेंड कर दिया, तो वहां भी मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। बहुत अच्छा। अब मैं इसको गेट करके देखता हूं। ठीक है, गेट के अंदर मैंने दोबारा सेंड किया, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये चीज मुझे इसकी बहुत जबरदस्त लगी है। अच्छा, इसके कोड को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि आप जो है एक ही राउट को मल्टीपल रिक्वेस्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही एपीआई के मुख्तलिफ मेथड हो सकते हैं जो कि आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हैं, और इस राउट के ऊपर वो एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि अभी हमने देखा। अगर हमें यहाँ पे गेट लिख दूं, लाइक मैं कहता हूँ गेट, ठीक है, और उसको इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया और मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे 3 मेथड हो गए। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, गेट पे अभी एरर आ गया था, मैं इसको कॉल करता हूँ। मैंने जैसे ही कॉल किया हमें रिस्पॉन्स मिल गया। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ। ठीक है, दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और आगे पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, हमने ये भी करके देख लिया। अब मल्टीपल पाथ, ये कह रहे हैं इसकी मल्टीपल पाथ जो है ये भी हो सकती है। अब ये एपीआई भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऊपर जो था मल्टीपल मेथड था और यहाँ पे मल्टीपल पाथ है, तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको भी टेस्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर और इसको रिप्लेस करते हैं। अब अभी जो था हमारे पास, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमें देखने में आसानी हो। अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मल्टीपल क्या है? ये मल्टीपल मेथड है और ये मल्टीपल पाथ है कि भाई गेट की रिक्वेस्ट है
तो गेट की रिक्वेस्ट किस किस पाथ पे, इस पाथ के ऊपर ये गेट की रिक्वेस्ट है। इसको जरा सा चेक करते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे हेलो और मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, हेलो मुझे मिल गया। अब दूसरा जो पाथ है वो कौन सा है, दूसरा पाथ है /JA। ठीक है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूं /JA/hello। अब मैं अगर भेजूं तब भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है। कितना अच्छा तरीका, कितना जबरदस्त है। मतलब मल्टीपल पाथ भी हमें लाकर दे दिया और मल्टीपल मेथड भी लाके हमें दे दिए, जो कि बहुत मुतासिर कुन है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें आप जितने भी चाहे यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। इसकी वजह से, इन दो मेथड की वजह से, कौन से, इन दो मेथड की वजह से मैं समझता हूं कि हमारा कोड बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम इसकी कोई एप्लीकेशन बनाए तब इसका अंदाजा हमें बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद पाथ पैरामीटर ये हम पढ़ चुके, लाडली पिछली जो है हमारी वीडियो उसके अंदर हम ये पढ़ चुके। उसके बाद ये आ रहा है कि पाथ पैरामीटर जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। किस तरह से हो सकते हैं कि भाई एक ही यूआरएल के अंदर दो पाथ पैरामीटर होते हैं, या हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है ना। ऑप्शनल पैरामीटर में इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई वो ऑप्शनल है तो ठीक है, वरना नहीं है। ठीक है, रेजेक्ट्स भी लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग स्लैशेस भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। ये चेन राउट है, इसको भी इग्नोर करते हैं। अब आ जाती है ग्रुपिंग को जरा सा हम देखते हैं। ग्रुपिंग को हम जरा सा देखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ग्रुपिंग के लिए ये कह रहा है कि भाई आपके पास जो है ना सारा कोड एक ही फाइल में आपको रखने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग से हम अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मैं आता हूं अपने कोड के अंदर। ठीक है, कोड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, बुक route.tsx। ठीक है, बुक route.tsx के नाम से मैंने एक फाइल बनाई, इंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको हटाना है और आ जाते हैं अपने दोबारा कोड की तरफ। और यहाँ पे ये वाला कोड जो है ना मैं कर देता हूं कॉपी। इस कोड को मैंने कर दिया कॉपी करने के बाद इसको मैं लेकर आ गया यहाँ पर, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे होनो रिक्वायर है तो मैं होनो को रिक्वायर कर देता हूं, होनो, और होनो आ जाएगा, हमें यहां से मिल जाएगा होनो। ठीक है, होनो मिल गया, हमारा एरर चला गया और ये हमारा एक अलग से फाइल बन गई राउट की। और वो राउट क्या है, /ID। ठीक है ना, ये राउट ये है। अब ये हमने एक फाइल बना दी अलग से, इसको सेव कर दिया, जहां पे हमारे तमाम बुक राउट होंगे, मतलब बुक की एपीआई होगी यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपका जो ऐप है, जो मेन फाइल है, उसके अंदर आपको ये रैप कर देना है। इस तरह से कर, मैंने इसको कर दिया कॉपी करने के बाद मैं आता हूं अपनी मेन फाइल के अंदर और मेन फाइल के अंदर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ठीक है, ये हम जायद को जो है मिटा देते हैं, इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कि भाई बुक को जो है इस राउट के ऊपर आप ले आए। और यहाँ पे बुक को मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूं, मैंने सजेशन देखी, सजेशन में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे बुक को एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे इसे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। बुक को हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लिख देना है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट लिख दिया, बुक एक्सपोर्ट हो चुकी है, सेव कर दिया। अब इसी बुक को हमें अपनी मेन फाइल में इंपोर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सजेशन पे आया और सजेशन में ये आ गया, यहाँ पे आ गई हमारी बुक इंपोर्ट हो गई और यहाँ पे हमने इसको रेंडर कर दिया। सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब इस राउट के ऊपर इसकी एपीआईज को हमें टेस्ट करना है। ठीक है ना, तो मैं इसको सेव करता हूँ, आ जाता हूं अपने एपीआईज के ऊपर। यहाँ पे हम लिखते हैं बुक। ठीक है, बुक लिखा, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, यहाँ पे देखो हमें मिल गई लिस्ट बुक। कितना जबरदस्त हो रहा है। यहाँ पे देखे तो हमने ये वाली लिस्ट बुक को कॉल किया और यहाँ पे हम आईडी के तहत भी बुक को गेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई आईडी भी दे देते हैं। तो मैंने इसको कहा भाई /n और मैंने सेंड की रिक्वेस्ट। जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड की उन्होंने कहा गेट बुक। कितना जबरदस्त कि भाई इन्होंने राउट भी दे दिया ताकि उससे हमारा स्ट्रक्चर भी मेंटेन हो जाए। तो भाई ये बात भी समझ में आ गई कि भाई राउट के तहत हम जो है स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो हमारा कोड साफ सुथरा हो गया। बुक की जितनी भी एपीआई है वो बुक के राउट के अंदर आ जाएगी और उसको हम ले आएंगे इंपोर्ट करके हमारी मेन फाइल के अंदर।
ठीक है, अब आ जाते हैं दोबारा से हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन में वो हमें क्या कह रहे हैं कि आप जो है एक या एक से ज्यादा राउट भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इन्होंने एक राउट ये बनाया बुक के नाम से, दूसरा राउट यूजर के नाम से बनाया, और उन दोनों को इन्होंने ले लिया अपने मेन फाइल के अंदर, राउट के अंदर, app.route के अंदर ले लिया, और वहां पे उसको टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या है, एक और फाइल बन जाएगी यूजर राउट की, और उसको आपको इसी तरह से कर इंपोर्ट करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टी राउट्स आप बना सकते हैं। बुक के अंदर बुक की एपीआई होगी, यूजर के अंदर यूजर द्वारा एपीआई आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेस पाथ है, बेस पाथ के अंदर ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अगर हम इसको टेस्ट करें तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये भी। मैं इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद इसको समझते हैं। मैं आता हूं अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको कमिट कर देता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है ये समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे इस लाइन को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, और एपीआई सॉरी, ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं हमें, इनकी ये लाइन मिटा देते हैं। और यहाँ पे एपीआई लिखा हुआ है तो एपीआई को हम ऐप कर देते हैं क्योंकि हमने ऐप से बनाई हुई है सारी चीजें। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने क्या किया है इसको जरा समझते हैं। इन्होंने कहा पहले होनो की क्लास के जरिए ऐप का एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर इन्होंने कहा कि भाई बेस पाथ जो है ना वो एपीआई है, बेस पाथ एपीआई है, उसके बाद जो है जो भी राउट है उसके बाद से शुरू होगा। तो हमने यहाँ पे एक एपीआई बनाई जिसका राउट है बुक। अब बुक से पहले मुझे एपीआई लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको जाऊं, कॉल करते हैं, इसको मैंने सेव किया, अब मुझे इस बुक को कॉल करना है, इस एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, तो मुझे पहले बेस पाथ लिखनी पड़ेगी। तो मैं आता हूं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, पहले मुझे बेस पाथ लिखनी है एपीआई, उसके बाद लिखना है बुक। ठीक है, ये इस काम आती है। अब मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट सेंड की देखो मुझे रिजल्ट मिल गया। तो एपीआई जो है हमारी बेस पाथ बन गई। अब जितनी भी एपीआई बनेगी वो इसके बाद शुरू होगा, उसका राउट इसके बाद शुरू होगा, एपीआई के बाद उसके राउट को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा हम कोड के ऊपर आते हैं और बेस राउट को भी हमने समझ लिया, और दोबारा से हम जाते हैं, जरा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और समझते हैं। ये रिप्लेस है रेजेक्स से, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि रेजेक्स एक बहुत बड़ी कहानी है और एक अलग सी पूरी मुझे कहानी खोलनी पड़ेगी, तो वो उसके ऊपर मैं भी फिलहाल नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, राउटिंग प्रायोरिटी, राउटिंग प्रायोरिटी क्या है कि भाई इससे भी फिलहाल इग्नोर करते हैं, इसका इतना वो चीज यूज नहीं है। और यहाँ पे मिडिलवेयर आ गया, तो मिडिलवेयर हम पढ़ेंगे आगे डिटेल के अंदर जाके। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि तमाम जो है ग्रुप राउटिंग की चीजें हमने कंप्लीट कर ली, और जो भी इसकी मेन और बेसिक या बेसिक से जरा सा एडवांस के जो राउट्स थे वो हमने एज पर डॉक्यूमेंटेशन कवर किए, उससे प्रैक्टिकल करके देखा। आप भी करें, अगर पसंद आए तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।